Hi my friends, I'm Smita Sinha. Welcome to my channel Joy Moves to Star by Smita. Happy New Year. Wish you a very happy and prosperous New Year. our Cancerians, our कर्क राशि वाले आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं और भगवान करे ये साल आपके लिए सुख समृद्धि और सारी खुशियाँ लेके आए। और आज हम न्यू ईयर का प्रेडिक्शन करने वाले हैं इन 2023 में क्या होगा हमारे कैंसेरियंस के लिए, क्या होगा उनके साथ। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय चैनल एंड गिव द थम्स अप। तो लेट्स सी कि क्या होता है हमारे कैंसेरियंस के लिए, ब्यूटीफुल कैंसेरियंस के लिए इस साल इन 2023 न्यू ईयर। Let's see. Let's start it, shall we? तो हम देखते हैं हमारे रूनस्कोप्स क्या कहते हैं हमारे कैंसेरियंस के लिए, ब्यूटीफुल कैंसेरियंस के लिए। प्लीज माय गाइड मैनेजर, प्लीज गिव मी द रूनस्कोप फॉर अवर कैंसेरियन। ओह, तो ये अपने आप रूनस्कोप पॉप अप हो गया है। लेट्स सी। तो ये है रूनस्कोप। अब हम देखते हैं कि क्या है इसका प्रेडिक्शन। Okay. Oh. Let's hide somewhere. ओके, ये इस रूनस्कोप को ज़ेरा कहते हैं। ज़ेरा कहते हैं इस रूनस्कोप को। लेटर जे है इसका। इसका मतलब है हार्वेस्ट द साइकिल ऑफ 1 ईयर। तो आप कुछ भी जो भी करने जा रहे हैं, अगर आपने कोई नया काम शुरू किया है, नया बिजनेस शुरू किया है, तो उसका आपको धीरे धीरे करके फल मिलेगा। हो सकता है 1 साल लग जाए आपको इस काम को करने के बाद, उसके बाद आपको इस चीज़ का नया फल प्राप्त होगा। तो कम से कम 1 ईयर बाद इसका जो भी आप करने जा रहे हैं, जिस भी चीज़ में आपने अपना फोकस किया है, कुछ नया काम है, कोई नया बिजनेस है, कोई नई चीज़ आप स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी लाइफ की, कोई नई स्टडी या कोई नया कोर्स, तो वो उसका फल आपको मिलेगा, लेकिन 1 साल लग सकता है इस काम में। रिवॉर्ड गेन fruitation, fruitful season, plenty cycle of nature, peace and happiness. ओके, तो पीस एंड हैप्पीनेस, रिवॉर्ड गेन, फ्रूटेशन, फ्रूटफुल सीजन, प्लांटी साइकिल ऑफ नेचर, पीस एंड हैप्पीनेस, ये सब कुछ बहुत अच्छा है कैंसेरियन के लिए। ज़ेरा का जो ये रून आया है, तो अब हम देखते हैं इसमें सब कुछ इनको इस साल मिलेगा। पीस, जॉयफुलनेस, और जो भी ये काम कर रहे हैं उसमें इनको फ्रूटेशन, उसका फल उनको ज़रूर प्राप्त होगा। तो आपके लिए यही मंत्र है कि आप मेहनत करते जाइए, फल की चिंता ना करिए, आपको फल ज़रूर मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि 1 साल लग जाए आपको इस काम में, और या हो सकता है साल भर के अंदर ही आपको इस चीज़ का फल प्राप्त होने लगे। लेकिन आप अगर लगातार कंसिस्टेंसी से और लगातार अगर आप मेहनत करते जाएंगे तो आपको इस चीज़ का फल ज़रूर मिलेगा। तो बहुत अच्छा है ये हमारे कैंसेरियंस के लिए। अब देखते हैं कि हमारे एंजल्स क्या बताते हैं हमारे कैंसेरियंस के लिए। व्हाट एंजल्स वांट टू से अबाउट अवर कैंसेरियन के लिए कैसा जाने वाला है जनवरी 2023। लेट्स सी हमारे कैंसेरियंस के लिए, हमारे फेलो कैंसेरियंस के लिए, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ कैंसर मून। तो हम देखते हैं हमारे फॉलो कैंसेरियंस के लिए, फेलो कैंसेरियंस के लिए कैसा जाता है हमारा 2023। लेट्स सी।
ओवरऑल मैसेजेस क्या हैं? प्लीज एंजल्स गिव मी द मैसेजेस. ओके, तो एंजल्स कहते हैं यू नीड टू बी मोर कंपैशनेट एंड लविंग एज एन इंडिविजुअल. तो वैसे तो कैंसेरियंस हमारे बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग और बहुत ही डेडिकेटेड, कंपैशनेट होते हैं अपने पार्टनर के लिए, अपने फैमिली के लिए. लेकिन उन्होंने कहा है कि यू हैव टू बी मोर हम्बल एंड मोर. अगर आप मतलब जो भी लोग आपके परिवार के अलावा आपके घर में काम करते हैं, मेड्स वगैरह हैं, या अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, गरीब हैं, तो आप उनके प्रति थोड़ा सा कंपनसेट होइए. उनको कैसे भी, चाहे आप अपनी घर की पुरानी चीज़ें, कपड़े वगैरह जो आप लोग नहीं पहनते वो सब दान करिए. चाहे कुछ भी, मतलब थोड़ा बहुत पैसा आप उनको दे दीजिए, उनकी किसी तरह से आप मदद कर दीजिए. किसी के गरीब के चेहरे पे खुशी आ जाए. किसी जानवर जो होते हैं, स्पेशली 2023 केतु का ईयर है, तो अगर हम इस साल डॉग्स को फीड करते हैं तो वो बहुत अच्छा है हम सारे ज़ोडिएक साइन के लिए, क्योंकि 2023 इज़ ऑल फॉर ऑल ज़ोडिएक साइन. तो सबके लिए ये अच्छा होगा कि अगर आप इस साल और ज़्यादा थोड़ा कंपेंशनेट होने की कोशिश करें. तो Someone is giving you a evil eye. Oh my God. तो कैंसेरियंस आपको थोड़ा सा बच के रहना होगा. हो सकता है कोई आपके आसपास ऐसा पर्सन है जो आपको पसंद नहीं करता हो सकता है वो फ्रेंड के रूप में आपका एनिमी हो, तो आपको उसको पहचानने की ज़रूरत है. हमारे कैंसेरियंस ऑलरेडी काफ़ी इंट्यूटिव होते हैं और उनको काफ़ी बचपन से ही, मतलब छोटे से ही उनका इंट्यूशन बहुत ऑन पॉइंट होता है, स्पॉट ऑन होता है. तो आपको अपने इंट्यूशन पे बहुत ध्यान देना है, अपनी गट फीलिंग्स पे ध्यान दीजिए और समझिए कि आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है जो आप पे ईवल आई रखता है. चाहे वो आपके पैसे से, चाहे आपके रिश्तों से, चाहे वो आपकी सुंदरता से, चाहे वो आपको किसी तरह से उसको कुछ आपसे कुछ फ़ायदा लेना हो, तो इस वजह से वो आपके ऊपर ईवल आई रख रहा है. तो कैंसेरियंस प्लीज़ बी वेयर and trust your intuitions. You will find success in your life ahead and accomplish your dreams. Accomplish your dream. You will find success. वाओ. तो आपको अपने काम में, आपने जो भी काम स्टार्ट किया है कैंसेरियंस, हो सकता है कि आपने कुछ नया सोशल मीडिया पे स्टार्ट किया हो सकता है आपने कुछ नया करने की आप सोच रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट आपका, कोई नया बिजनेस या कोई भी नया जॉब आप करने की सोच रहे हैं. तो आपको ये सजेशन है कि जो भी आप कर रहे हैं थोड़ा सा आप सीक्रेटिव रहिए. जब तक आप वो चीज़ अचीव नहीं कर लेते, आप अपने सारे प्लान्स और आप क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, तो प्लीज़ बी सीक्रेटिव. अपने घर वालों के अलावा अपने ज़्यादा प्लान आप किसी को मत कहिए. थोड़ा सा लो उसमें रहिएगा, मतलब क्योंकि आपके ऊपर अगर कोई ईवल आई रख रहा है तो इट्स ऑब्वियस कि वो आपके सफलता से, आपके जो आने वाली आपके उसमें खुशियां हैं उनसे थोड़ा सा शायद जल रहा है. तो इस जनवरी में स्पेशली आपको थोड़ा सा अपना आपकी जो भी सफलता आपको मिल रही हैं उसको अपने तक थोड़ा रखिए, अपने फैमिली में बता दीजिए मेंबर्स को. लेकिन बहुत ज़्यादा कोई ऐसा पर्सन है जो आपको ये चूँकि आप कैंसेरियन हैं तो आपको ज़रूर ये पता होना चाहिए या होगा, हो सकता है क्योंकि आपका इंट्यूशंस काफ़ी तेज होता है. तो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे नहीं, आपसे जलता है, आपके पीठ पीछे आपकी बैक बाइटिंग करता है, आपको पसंद नहीं करता, हमेशा आपको पुल डाउन करता है और करती है, कोई आपके फैमिली में भी ऐसा कोई पर्सन हो सकता है, तो आप प्लीज़ उनसे अपनी सारी सीक्रेट्स और अपनी सारी खुशियाँ और आप आने वाले आपके क्या फर्दर प्लान्स हैं, क्या आप सोच रहे हैं, क्या आपके नए प्रोजेक्ट्स हैं, क्या आपको मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है, तो इतना कम्युनिकेशन आप उनसे मत करिए. आप लिमिटेड उनसे बात करिए और मतलब उनको अपनी सारी बातें, सारे सीक्रेट्स प्लीज़ शेयर ना करिए. तो ये आपके लिए एक चेतावनी है इस जनवरी 2023 में.
बट ओवरऑल आपके लिए कोई बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है, आपके लाइफ में कोई आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। आपने जो भी कुछ एग्ज़ाम दिया है, या अगर आप कोई नई जॉब चाहते थे, या अगर आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें आपको सक्सेस मिलने की पूरी पूरी संभावना है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस कैंसरियंस, आई एम हैप्पी फॉर यू। अब देखते हैं कि हमारे रोमांस एंजल्स क्या कहते हैं for our beautiful Cancerians. What romance angels want to tell? जनवरी 2023 में कौन आने वाला है हमारे कैंसेरियंस के पास फॉर लव ऑफर? What romance angel want to tell? Let me see. Okay, wow. तो आपकी केमिस्ट्री, किसी के साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी होने वाली है। अगर आपके लव्ड वंस, अगर आप किसी को प्यार करते हैं, अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, या अगर किसी ने आपको रिसेंट में प्रपोज किया है या करने वाला है, हो सकता है कोई आपको, तो उनकी और आपके बीच की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी। और या ऑलरेडी आप लोग के किसी, अगर आपका कोई फ्रेंड है या आपको लगता है कि कोई आपको पसंद करता है, मिक्स सिग्नल हियर एंड देयर आपको दे रहा है, तो आपके और उनके बीच की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी होने वाली है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। तो आपके और उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग और मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं इस पर्सन के प्रति इतना क्यों खींची चली जा रही हूँ, या वो पर्सन मतलब मुझे इतना अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, उसकी कहीं कोई भी बात और उसकी कहीं कोई भी चीज़, या अगर वो जैसे सामने होते हैं तो आपका पूरा ध्यान उसकी तरफ चले जाता है, तो आपका अपना मन में, मतलब अपने ऊपर, अपने काम में भी ध्यान नहीं रहता है। तो ऐसा कोई पर्सन अगर है आपके आसपास, तो वो भी आपके प्रति इंटरेस्टेड हैं, और अगर उन्होंने अभी तक नहीं कहा है तो रिसेंटली, तो वो बहुत जल्दी प्लानिंग बना रहे हैं, क्योंकि अगर वो आपके पास आना चाहते हैं तो, और आपको ये इस बात पे ट्रस्ट करना होगा कि अगर आप उनको प्यार करती हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं वो मुझे प्यार करते हैं कि नहीं, या खाली मेरा वन साइडेड प्यार, लव तो नहीं है। तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने आप पर, और मतलब अपनी फीलिंग्स पर, और अपने गट फीलिंग पर, इंट्यूशन पर आपको ट्रस्ट करना होगा। कैंसेरियंस, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग यू टू हैव फेथ। तो आपको फेथ रखना होगा। या अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको बोला है कि आई लव यू, आई लाइक यू, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं यार कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इन्फेक्चुएशन है, और मुझे पता नहीं, अभी आपको शायद समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि अभी आप हो सकता है उनके साथ इतना टाइम आपने स्पेंड नहीं किया हो, तो आपको इस चीज़ पे थोड़ा फेथ रखना होगा कि ये पर्सन जो भी है, वो आपको थोड़ा एक दूसरे को टाइम देना होगा, उनको थोड़ा समझना होगा, गेट टू नो ईच अदर, और उनको समझिए। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। अपने आप पे ट्रस्ट रखिए, अपनी गट फीलिंग पे ट्रस्ट रखिए। आपको अगर लगता है कि हाँ वो पर्सन मतलब इक्वल गिव एंड टेक है, अगर ट्रस्ट वर्दी लग रहे हैं वो आपको, और अगर आपको लग रहा है कि वो कंपैशनेट हैं एंड हॉनेस्ट हैं और ट्रस्ट वर्दी हैं, तो फिर आप मतलब आगे बढ़ सकते हैं। गो फॉर इट। सोलमेट, दिस इज़ योर सोलमेट। तो नो क्वेश्चन कि ये आपके सोलमेट ही हैं, तो यू हैव टू ट्रस्ट। हो सकता है आपके कुछ ट्रस्ट इशू हैं, कि हो सकते हैं, क्योंकि वाटर साइन के अक्सर अगर आपको किसी ने पहले कभी डिच कर दिया था, या किसी ने आपको धोखा दे दिया था किसी बात को लेकर, तो आप ऑलरेडी अगर हर्ट हो चुकी हैं पास्ट में, तो ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन एक जैसा हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको अपने ऊपर इस बात पे ट्रस्ट रखना होगा कि यू डिज़र्व लव, एंड आपको अपने आप पे ट्रस्ट करना होगा कि यू डिज़र्व बेटर। और अगर ये पर्सन जो हैं जिनके साथ आपकी केमिस्ट्री इस वक्त बहुत अच्छी है, और आपको अपने आप पता चल जाएगा धीरे धीरे टाइम अगर आप उनके साथ स्पेंड करेंगे, तो टेक इट स्लोली एंड धीरे धीरे समझिए एक दूसरे को, और फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यही पर्सन है, वही आपके सोलमेट हैं।
तो लव के मामले में बहुत अच्छा है हमारे कैंसेरियंस के लिए। बहुत जल्द, अगर कोई नहीं अभी किसी को डेट कर रहे हैं अगर, तो बहुत जल्द इनके लाइफ में कोई बहुत ही बढ़िया मैग्नेटिक एंड पैशनेट पर्सन आने वाला है जो इनको शायद प्रपोज करेगा और इनके साथ आगे लाइफ स्पेंड करना चाहेगा। तो अब देखते हैं कि हमारे टैरो कार्ड क्या कहते हैं, कैसा जाने वाला है हम। वाओ, अपने आप स्टार कार्ड पॉप अप हो गया है, तो इसको हम रख लेते हैं। ओ, इट्स वेरी गुड साइन। इस टेल अस कि आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है। और जैसे कि हमने पहले भी कार्ड्स में देखा था एंजल्स कार्ड में कि वो कह रहे थे कि आपको कोई बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। आपने कोई बहुत बड़ा कोई आपने एग्ज़ाम दिया है या आपने जॉब कर रहे हैं या आपने कोई नया बिजनेस डाला है, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलने वाली है। यू बिकेम अ स्टार। वाओ, आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली है। चाहे वो आपको, अगर आप सिंगल थे तो आप रेडी टू मिंगल हो जाइए, और अगर आप की और कोई विश थी आपकी जॉब या उससे रिलेटेड, तो ये भी कुछ ऐसा हो सकता है। और हो सकता है आप किसी एक्वेरियस के साथ इस पर डील कर रहे हो। कोई वो पर्सन जो आपके सोलमेट, जो जिनके साथ आपका मैग्नेटिक कनेक्शन होने वाला है, तो हो सकता है वो पर्सन एक्वेरियस हो। सन, मून, राइजिंग, वीनस, कुछ भी उनका एक्वेरियस में हो सकता है। तो लेट्स सी कि और क्या कहते हैं हमारे कैंसेरियंस के लिए, कैसे जाने वाला है जनवरी 2023। लेट्स सी। ओके, वाओ। ओ, बॉटम ऑफ द डेक में व्हील ऑफ फॉर्चून और 9 ऑफ पेंटिकल है। ओके, तो आपके पास कोई बहुत ही काम से संबंधित, पैसे से संबंधित या आपके जॉब से जुड़ा हुआ कोई बहुत ही स्टेबल ऑफर आने वाला है, और जिसकी वजह से आप अपने आप को आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगी। आप काफ़ी अपने पैर पे, मतलब जैसे कहते हैं अपने पैर पे खड़े होना, और मतलब अगर अभी तक आप एम्प्लॉय नहीं थी तो अभी तक आप हो जाएंगी, एम्प्लॉयड हो जाएंगी। कोई जॉब ऑफर आ सकता है आपके पास, किसी तरह का बिजनेस डाला है तो उसके लिए भी वो, उसमें भी बहुत बड़ी ग्रोथ की चांसेस है, और उसकी वजह से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। और हो सकता है उसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत ट्रैवल भी करना पड़ जाए, और आप काफ़ी कॉन्फिडेंस, सुंदर, सेक्सी दिखाई देंगी, और लोगों को भी लगेगा कि ये पर्सन जो हैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, और इनके पास मतलब ये स्टेबल है पर्सन है, और मतलब सबको, मतलब इस वक्त आपको सबकी नज़रें आपकी तरफ हो सकती हैं इस समय, क्योंकि आपको इतनी अचीवमेंट मिलने वाली है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, जो ये कह रहा है हो सकता है आप किसी सैजिटेरियस, स्पाइसेस या एक्वेरियस कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। इसके बाद वर्ल्ड कार्ड भी आया है, तो हो सकता है कोई फिक्स साइन के साथ आप डील कर रहे हो, जैसे कि टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस। तो इसमें भी आपके एक्वेरियस आए हैं, और टॉरस, वर्गो, टॉरस, लियो एंड टॉरस, लियो और स्कॉर्पियो। तो ये साइंस आपके बहुत मतलब इन साइंस के साथ आप इस वक्त डील कर सकती हैं। या हो सकता है वो जो भी पर्सन है जो आपको प्रपोज करने वाले हों, या जिनके साथ आपका मैग्नेटिक कनेक्शन है, तो वो पर्सन आपके एक्वेरियस, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं वो पर्सन, या वो पाइसेस और सैजिटेरियस भी हो सकते हैं पर्सन। और किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, और 9 ऑफ कप्स का भी आया है, तो हो सकता है वो पर्सन, उनका वाटर साइन भी हो सकता है, तो स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैंसेरियन भी हो सकते हैं वो पर्सन।
तो अब देखते हैं कि आपने कुछ बहुत ही हार्ड वर्क किया है, या आप अपने काम में जो भी हार्ड वर्क आपने किया है उसका अब आपको फल देने का समय आ गया है। तो मतलब अगर आपने कुछ बहुत किया और आपका हो सकता है कि आप कुछ बाहर के लिए, अगर विदेश जाने के लिए, या आप ऐसी जॉब करने चाह रहे थे जिसमें आपको टूरिंग भी होगी, या आपका हो सकता है विदेश से कोई उसकी वजह से कनेक्शन, फॉरेन से कोई कनेक्शन होगा, या अगर आप फॉरेन लैंड जाना चाहते थे बहुत दिनों से और आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे वीज़ा वगैरह के लिए और आपको नहीं मिल रहा था, तो इस समय आपको जनवरी में वीज़ा वगैरह मिल सकता है। तो आपका फॉरेन ट्रिप भी इस समय हो सकता है, और कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपकी हो सकता है फॉरेन से आ जाए। और या आप इस वक्त आपको अगर घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं न्यू ईयर पे, तो आप फॉरेन भी जा सकते हैं। हो सकता है काम के सिलसिले में जाएं आप। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपके फाइनेंस इस समय सही नहीं है, और हो सकता है कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है आपकी लाइफ में जो आपको छोड़ के चला गया था, जिनके साथ आपकी वो बातचीत बंद हो गई थी, तो हो सकता है वो पर्सन आपके पास आए और इस समय आपके साथ वापस रिकन्सिलिएशन करना चाहें। और अगर आपकी कम्युनिकेशन बंद हो चुकी थी तो हो सकता है कि वो वापस से स्टार्ट हो जाए, आपसे उनकी बातचीत वापस स्टार्ट हो जाए, और आपस में आप लोग रिकन्साइल करें और काफ़ी खुश रहें। मतलब और आपकी अगर विश थी, अगर वो किसी वजह से पर्सन आपसे दूर हो गए थे, तो हो सकता है वो आपके पास पर्सन हो, तो वो कोई वाटर साइन भी हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं वो पर्सन, या उनकी चार्ट में अर्थ भी हो सकता है, तो टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो भी हो सकते हैं वो पर्सन। तो उनके साथ हो सकता है आपका रिकन्सिलिएशन हो जाए, आपकी बातचीत फिर से शुरू हो जाए। और हो सकता है कि कोई आपकी बहुत बड़ी और दूसरी कोई विश अगर थी इस समय आपकी जनवरी में, तो कोई ना कोई आपकी बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है, क्योंकि आपके पास दो विश फुलफिलमेंट के कार्ड आए हैं। स्टार से भी यही होता है कि आपकी कोई बहुत बड़ी विश थी वो पूरी होने वाली है, और ये 9 ऑफ कप्स का मतलब यही होता है कि आपकी कोई बहुत बड़ी विश, आपने जो माना था या जिसके लिए आप प्रयास कर रहे थे बहुत दिनों से 2022 में, आपकी ये काम पूरा नहीं हो पाया था, वो इस जनवरी में 2023 में आपका ये काम पूरा हो सकता है। एंड यू फील वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल टू accomplish this goal। एंड 9 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है। तो हो सकता है कि जो भी पर्सन जिनके साथ आप वापस बातचीत शुरू करें, वो आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताएं कि वो, या हो सकता है वो आपको बहुत मिस कर रहे थे और वो आपको बोले कुछ कि मतलब जो भी जिस वजह से भी आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो वो आपसे अपोलोजाइज करें और आपको अपनी प्रॉब्लम बताएं। या हो सकता है कि वो आपसे किसी तरह की गाइडेंस, अगर आप किसी तरह के हीलर हैं या अगर आप अकड़ से जुड़े हैं, तो हो सकता है वो आपसे किसी तरह की गाइडेंस लेने आपके पास आएँ और आपको अपनी प्रॉब्लम बताएं। हो सकता है ये आपका कोई क्लाइंट भी हो सकते हैं जो ये पर्सन है, तो जो मतलब हो सकता है पास्ट में वो आपके फ्रेंड रहे हों और अभी बीच में बहुत दिनों से आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ हो, तो वो आपसे कुछ आपको उनको पता चला हो, आप कुछ हीलर वगैरह, अगर आप अकल्ट में जुड़े हैं तो अकल्ट में कुछ हो सकता है आपसे किसी तरह क्लाइंट, और आप उनको कुछ सजेशंस दें तो उससे उनको फ़ायदा हो, और उनकी कोई प्रॉब्लम हो तो उससे उनकी हीलिंग हो जाए। और इस वक्त आपको भी थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, क्योंकि हो सकता है आपको रात में नींद नहीं आने की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी वजह से हो सकता है आपको कोई मेंटल टेंशन हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, हेडेक्स हो सकते हैं। तो इस समय आपको थोड़ा सा अपनी भी सेहत का ध्यान रखना होगा कैंसेरियंस। और किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो कह रहा है कि कोई है जो हो सकता है कोई वाटर साइन का पर्सन है जो आपको प्यार करता है, तो वो हो सकता है वो आपके साथ मतलब बातचीत स्टार्ट हो जाए आपकी उनके साथ, अगर अभी तक नहीं थी, या वो हो सकता है वो जो पर्सन थे जिनके जो आपके सोलमेट बन के आने चाहते हैं, तो वो वाटर साइन के पर्सन हो सकते हैं। तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो पर्सन वो हो सकते हैं। तो अब देखते हैं कि हमारे कैंसेरियंस की हेल्थ कैसी जाने वाली है इन जनवरी 2023। व्हाट इज अवर कैंसेरियंस? हाउ इज माय कैंसेरियंस हेल्थ इन 2023?
Let's see. Give me the Cancerians health in January 2023. Okay. Oh. Okay. तो हो सकता है कि कोई काम का बोझ, वैसे तो सब स्टेबल दिखाई दे रहा है, लेकिन हो सकता है कि कोई काम का आपको इस समय बहुत ज़्यादा बर्डन हो और आपने कोई जो भी नया काम स्टार्ट किया हो उसकी वजह से आप काफ़ी बर्डन हो जाएं अपने, जो भी आपके पास न्यू जॉब ऑफर या कोई नया प्रोजेक्ट या अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसकी वजह से आप काफ़ी बर्डन सम हो जाएं और बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से आप स्ट्रेस्ड हो जाएं। और क्योंकि ये स्ट्रेस और उसका भी कार्ड हमें दिखाई दिया था, तो हो सकता है कुछ आपके रूटीन के, तो आपको अपना थोड़ा सा रूटीन का और थोड़ा सा अपनी सेहत का और अपने अच्छे खान पान का, अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा इस वक्त। क्योंकि अगर या आपको हो सकता है वेदर चेंज होने से भी कुछ हो सकता है कि कभी अगर आप सर्दी और गर्मी और जल्दी से जल्दी अगर आपका कोल्ड पकड़ लेते हैं तो उस चीज़ का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कैंसेरियंस इस जनवरी में थोड़ा सा, कि मतलब कहीं ऐसा ना हो कि आपको काम के चलते या किसी और चीज़ के चलते आप बीमार पड़ जाएं। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। बहुत ज़्यादा काम करने से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है, तो अपने स्ट्रेस का थोड़ा ध्यान रखिएगा। Give me the Ten of, please clarify the Ten of Wands card. Four of Cups एंड हाँ, तो यही बताया है कि बहुत ज़्यादा काम का अगर आपके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाएगा कैंसेरियंस, तो फिर आपको अपने आप को, अपनी सेहत को इग्नोर नहीं करना है, आपको अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान देना है। नहीं तो बहुत ज़्यादा काम के चलते हो सकता है आपको इस समय जनवरी में कोई ट्रैवल करना पड़े और ट्रैवल में आपकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने की संभावना है। तो ट्रैवल में अपने खान पान का, अपने पेट का, अपने मतलब अपने कफ कोल्ड का और सर्दी गर्मी ऐसा कुछ अगर, क्योंकि भाई वेदर चेंज होता है, पानी चेंज होता है, तो हो सकता है आपके कुछ सेहत ख़राब हो जाए। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ट्रैवल करिएगा कैंसेरियंस, तो अपने साथ अपनी मेडिसिन्स वगैरह, थोड़ी सी जनरल मेडिसिन्स और जो भी आप खाती हैं या लेते हैं, और अपने खाने पीने का, अपना सादा खाना वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, जो भी आपका रूटीन है वो आप थोड़ा सा फॉलो करिएगा। और नहीं तो फिर आपको थोड़ा बहुत सीजनल ये कफ कोल्ड वगैरह और जो भी है, तो ये सब होने के थोड़ी सी संभावना है। तो आप इस चीज़ में ध्यान रखिएगा, जब भी आप ट्रैवल करें तो थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। तो ये थी हमारी कैंसेरियंस की रीडिंग और काफ़ी अच्छा जाने वाला है। होप दिस हेल्प एंड इफ़ यू लाइक इट तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड शेयर माई चैनल, गिव द थम्स अप and wish you a very happy and prosperous new year once again Cancerians. I love you all. Bye, take care.